Students, yesterday we had studied lesson 1 poem and the poem name is work while you work. हमने इसको रीड किया था, इसके मीनिंग को समझा था. Now we will do exercise of this poem. तो यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी है टिक द वर्क यू डू while रीडिंग इन द क्लास. आप जो काम यहाँ पर while जब रीडिंग कर रहे होते हैं क्लास में अपन जो कर रहे होते हैं जो सही होता है उसके लिए हम राइट पुट करेंगे, और अगर जो बात रॉन्ग होती है तो उसके लिए हम क्या टिक करेंगे, क्रॉस वहाँ पर हम पुट करेंगे. तो टॉक टू योर फ्रेंड वाइल रीडिंग इन द क्लास. क्या हमें बातें करनी चाहिए जब हम क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो ये दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, तो यहाँ पर हम क्रॉस पुट करेंगे. प्ले विथ योर फ्रेंड्स. क्या हमें अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए वाइल रीडिंग इन द क्लास, तो बिल्कुल ही गलत बात है, तो हमें नहीं खेलना चाहिए, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, पुट क्रॉस ओवर हियर. लिसन टू योर टीचर. क्या आपको अपने टीचर की बात सुननी चाहिए, यस, तो दिस इज़ करेक्ट. क्वेरल विथ योर फ्रेंड. क्या आपको अपने दोस्त के साथ लड़ाई करनी चाहिए, झगड़ा करना चाहिए, क्वेरल यानी झगड़ा, तो जब पढ़ा रहे हो तो ऐसी एक्टिविटी कभी नहीं करनी चाहिए, और इसके अलावा भी हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए. रीड योर सब्जेक्ट बुक. तो हमें रीडिंग तो करनी ही चाहिए, पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, तो दिस इज़ ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. हमारी ये लाइन एकदम सही है. व्हेन डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों के साथ कब खेलते हैं, क्लास में खेलते हो कि इंटरवल में खेलते हो कि इवनिंग में. सो आंसर इज़ हियर, वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स इन द इवनिंग. हम हमारे दोस्तों के साथ कब खेलते हैं, इवनिंग, शाम को खेलते हैं. फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, लास्ट में अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप यूज़ करेंगे जब आप नोटबुक में करें. व्हाट विल हैपन इफ़ यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क. अब इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं. योर टीचर विल स्कॉल्ड यू. पहला तो आपको टीचर आपका डांटेगा. एंड यू वोंट लर्न एनीथिंग. दूसरा, आपको सीखेंगे भी नहीं, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आप नहीं सीखेंगे. तो यहाँ पर कई चीज़ें हो सकती है. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ द एक्टिविटी 2. हम देखेंगे ध्यान से. तो फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर्स फ्रॉम द पोएम. हमारे जो मिसिंग लेटर्स में मैंने अपने वर्ड्स डिस्कस किए थे, कुछ वोकेबलरी डिस्कस की थी. यहाँ पर जो मिसिंग है आप खुद ही कोशिश करें. यहाँ पर तो मैंने आपको आंसर्स फिल किए हैं, बट ट्राई टू डू इट योरसेल्फ कि आपको वो कितना रिकॉल रह पाता है. तो यहाँ पर फर्स्ट स्पेलिंग है तो HAPPY हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, MIGHT माइट यानी ताकत, हाउस HALVES हाउस यानी आधे अधूरे, मोमेंट्स यानी क्षण, MOMENTS मोमेंट्स यानी क्षण या समय, ट्रिफल यानी क्या होता है, बर्बाद करना, ट्रिपल अवे. ये हमारी वोकेबलरी के वर्ड्स हैं जो कि आप यहाँ पर ग्लॉसरी में देख सकते हैं, शब्दकोश में देख सकते हैं. Now the point B of activity 2. Read the poem again and match column A with column B. हमारे को A कॉलम से B कॉलम मैच करना है. हमारी पोएम्स की कुछ लाइंस हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे और उनको करेक्ट लाइन से हम क्या करने वाले हैं, मैच करने वाले हैं. All that you do it with all your might. आप जो भी करते हैं अपने उसकी पूरी ताकत के साथ करें. Moments are useless, trifle away. जो क्षण यूज़लेस होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, समय को ऐसे क्षणों को बर्बाद कर देते हैं हम. वन थिंग ईच टाइम. एक ही चीज़ एक टाइम करते हैं. दैट डन वेल. वो बहुत अच्छे तरीके से होती है. थिंग्स डन बाय हाफ्स. जो आधे तरीके से हम करते हैं चीज़ें, आर नेवर डन राइट. वो सही नहीं होती है. फिर हमारा जो पॉइंट सी है इसका एक्टिविटी सेकंड ही चल रही है अभी बेटा, तो आप सभी लोग ध्यान रखें. यहाँ पर जो है गेम्स नाम दिए हैं. गेम्स आप लोग सभी गेम्स खेलते हैं, तो ये जो गेम्स हैं उनके नेम्स दिए हुए हैं. यहाँ पर दिया हुआ है क्रिकेट, टेनिस, खो खो, स्नेक एंड लैडर. जो सांप सीढ़ी आप लोग खेलते हैं ना, उसी को यहाँ पर स्नेक एंड लैडर कहा गया है. फुटबॉल, बास्केटबॉल, लूडो, चेस, कबड्डी, कैरम, ये सब गेम्स के नाम हैं. तो अब यहाँ पर इनको हमको सेपरेट करना है कि इनमें से कौन से आउटडोर गेम हैं और कौन से इंडोर गेम्स हैं. अब आउटडोर गेम्स क्या होते हैं बेटा, आप लोग जो घर के बाहर खेलते हैं आप लोग,
वो आउटडोर गेम्स खेले जाते हैं, क्योंकि आप आउटडोर यानी बाहर, दरवाजे के बाहर, इनडोर यानी डोर यानी दरवाज़ा, तो दरवाजे के अंदर जो गेम्स आप लोग खेलते हैं, इट मीन्स आप जो घर में खेलते हैं या किसी एरिया में, स्कूल के अंदर, किसी परिसर में, किसी जगह पर अपन खेलते हैं, अंदर खेलते हैं उस जगह के अंदर, किसी घर के अंदर, तो उनको हम इंडोर गेम्स कहते हैं। नाउ वी सेपरेट इन दिस कॉलम, हियर वी आर गिवन द 2 कॉलम्स, 2 सर्कल्स, हियर यू ऑल सी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 सर्कल हैं, और आउटडोर गेम्स के लिए, इंडोर गेम्स के लिए तो क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, बास्केटबॉल, कबड्डी को हमने सेपरेट कर दिया है, ये आउटडोर गेम्स हैं, ये सभी आप लोग घर के बाहर खेलते हैं। और जो इंडोर गेम्स हैं इनका नेम है टेनिस, स्नेक एंड लैडर, लूडो, चेस एंड कैरम, ये आप सब घर के अंदर खेल सकते हैं। फिर राइट 2 राइमिंग वर्ड्स ऑफ ईच। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एक जैसे बोले जाने वाले शब्द। फॉर एग्जाम्पल आप पीछे से उनकी तालबंदी कर सकते हैं, तालबंदी जानते हैं, उसी को हम इंग्लिश में राइमिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं काका, पापा, मामा, चाचा, दादा, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? आ वर्ड की राइमिंग हो रही है। इन द सेम वे वी हैव राइमिंग, हमारी तुकबंदी होती है इन द इंग्लिश ऑल्सो, इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, इंग्लिश की वोकेबलरी की भी हम राइमिंग कर सकते हैं। प्ले को हमने बनाया है गे, डे, इसी तरीके से आप और भी वर्ड्स बना सकते हैं। माइट, माइट का हमने बनाया है राइट, नाइट, टाइट, और भी बनाए जा सकते हैं, थिंक अबाउट इट। फिर है वेल, वेल का होगा नेल, स्पेल, ठीक है, तो ये अपन बना सकते हैं, नेल, स्पेल, और भी अपने ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं। टेल, आप सोचें, थिंक अबाउट एंड यू कैन राइट मैनी मोर। गुड का होगा वुड, शुड और गुड, तो आप और सोचें। पेन का टेन, स्कैन, फिर है बेड का रेट, मेट, फिर है सिंग का हो गया ब्लिंग, रिंग और स्टिंग, कुछ भी आप बना सकते हैं अपना। कॉल का हो गया बॉल, मॉल, ठीक है। थिंक अबाउट देम एंड ट्राई टू राइट मैनी मोर वर्ड्स। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उनके लिए अपन देखेंगे कि वो सही है कि रॉन्ग है। ये इमेजेस आप देख रहे हैं, जो बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या हमें इस तरीके से स्टडी करना चाहिए? आप बुक तो खोले हुए हैं लेकिन आपने ध्यान आपका कहीं और है, तो ऐसी एक्टिविटी, दिस इज़ अ रॉन्ग एक्टिविटी, पुट क्रॉस इन दिस बॉक्स। अगेन यहाँ पर बच्चे ने बुक खोल रखी है, खाना खा रहा है यहाँ पर बच्चा, एज वी कैन सी कोई एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन ये टीवी भी देख रहा है साथ साथ में, तो दिस वन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। फिर ये बातें कर रहे हैं, दोनों काम साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वन थिंग ईच टाइम हमने पढ़ा था, एज वी हैव रीड कि एक ही चीज़ एक टाइम में करनी चाहिए, तो दिस इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग एक्टिविटी। यहाँ पर भी हमने रॉन्ग क्रॉस किया है। और अगेन यहाँ पर देखो, इन्होंने ये भी गलत तरीके से चला रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग है। फिर है यहाँ पर ये एक सही एक्टिविटी है, टीचर को बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, तो पुट करेक्ट इन दिस बॉक्स, और ये भी बहुत अच्छे से दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पुट करेक्ट हियर। सो वी एंड हियर आवर एक्सरसाइज, और कल हम यहाँ पर डायलॉग एक्टिविटी 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।